दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल KR एग्ज़ाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा 2026 के बारे में। यानी अब आपके ये परीक्षा ज़्यादा दूर नहीं है, 12 जुलाई को परीक्षा है। तो अपन अंतिम 30 दिवसीय रणनीति के बारे में बात करेंगे और अभी हाल ही में जो व्याख्याता भर्ती परीक्षा चल रही है उसमें काफ़ी सब्जेक्ट के पेपर हो गए हैं। तो हम लोगों को और आप लोगों को भी ये पता चल गया है कि आरपीएससी किस पैटर्न के आधार पर चल रही है। इन सब के ऊपर भी अपन बात करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से अपनी आगे की रणनीति में। तो ज़्यादा वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए अपन ज़्यादा यूँ कहें कि विस्तृत बात ऐसी कुछ भी नहीं करेंगे। अपन पहले इसी मुद्दे पे आ जाते हैं। अंतिम 30 दिवसीय रणनीति में पहले अपन बात करते हैं व्याख्याता भर्ती परीक्षा जो हाल ही में चल रही है, क्या इसमें आरपीएससी ने पैटर्न चेंज किया है या नहीं किया है, इन सब के ऊपर अपन बात करते हैं। तो देखिए, अपन अगर बात करें व्याख्याता भर्ती परीक्षा में आरपीएससी के पैटर्न की, तो देखिए पहला पेपर जैसे आरपीएससी व्याख्याता भर्ती परीक्षा में पूछती है राजस्थान भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति के बारे में अपन बात करें तो भूगोल का आरपीएससी का जो पैटर्न पहले भी था वही चल रहा है। भूगोल में पहले भी इतने कठिन प्रश्न नहीं आते थे और वर्तमान में भी नहीं आते। तो आपको वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा में भी अब कोई नई सामग्री नहीं लानी है, सो कोई कितना भी प्रसार क्यों ना करे, क्योंकि अभी बहुत सारे जगेंगे नींद में से और बताएंगे कि हमारे इतने प्रश्न आए, हमारे इतने प्रश्न आए। लेकिन आपके पास जो पुरानी सामग्री है बस वही पढ़ते रहिएगा। भूगोल का जो है, राजस्थान भूगोल की बात करें अपन, तो जहाँ तक मैंने देखा है कि लगभग हर किताब में ऐसे प्रश्न मिल रहे हैं। ऐसी कोई पुस्तक नहीं है जिनमें से ये प्रश्न नहीं आए हैं। यानी भूगोल आप जो पढ़ रहे हैं वही पढ़नी है, अन्य कोई भी स्रोत अब नहीं लाना है। जो भी आपके पास है उसका आप बेहतरीन ढंग से रिवीजन कीजिए। दूसरी बात अपन करें राजस्थान के इतिहास की, तो देखिए इतिहास का पैटर्न आरपीएससी ने 20 में थोड़ा सा टफ किया था और अब अपन देखें तो अभी भी पैटर्न वही है। ज़्यादा ना तो इजी किया है ना ही ज़्यादा टफ किया है, मीडियम स्तर के प्रश्न आ रहे हैं। तो आप जो भी सामग्री पढ़ रहे हैं वही पढ़िएगा और नई सामग्री आपको नहीं लानी है। जो भी आपके पास में है उसको बार बार रिवीजन कीजिए। कला संस्कृति की बात करें तो भी वैसे ही प्रश्न आ रहे हैं जैसे पहले आते थे। यानी जो आपके पास है वही पढ़ना है, कोई कुछ चेंज नहीं हुआ है राजस्थान वाले मामले में अपन देखें तो ये तो होगी राजस्थान की बात। फिर अपन देखें भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के बारे में, तो राज्य व्यवस्था में भी आरपीएससी का पहले जो पैटर्न था वही है और ज़्यादा कुछ बदलाव हुआ नहीं है। दूसरी बात अपन करें इसमें साइकोलॉजी की, तो इसमें साइकोलॉजी का ज़्यादा रोल अब रहता नहीं है फर्स्ट ग्रेड वगैरह में। फिर भी अगर आपके पास साइकोलॉजी की अच्छी पुस्तकें हैं जैसे देव सिंह दाबाई है या अन्य कोई भी अच्छे लेखक की पुस्तक है तो आप वही पढ़ते रहिए। यानी कुल मिलाकर बात कहने का मतलब यही है, आपको अब प्रथम पेपर के लिए चाहे सेकंड पेपर हो कोई भी सामग्री चेंज नहीं करनी है, किसी के बहकावे में आपको नहीं आना है। दूसरी बात अब करते हैं अपन सेकंड पेपर की, विशेषकर मैं सामाजिक विज्ञान वालों की बात करूंगा। अब तक इतिहास और राजनीति विज्ञान 2 पेपर हुए हैं। तो देखिए इतिहास का पैटर्न जो पिछली भर्ती परीक्षा में था वही इस भर्ती में रहा है। ना तो ज़्यादा टफ प्रश्न दिए हैं ना ही ज़्यादा आसान दिए हैं, मध्यम स्तर के प्रश्न पहले भी आते थे। और आपकी जो वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा होगी उसमें 18-19 प्रश्न आने हैं, तो वो भी आपको इस पैटर्न के हिसाब से ही देखने को मिलेंगे। तो इसको लेकर आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में जो सिद्धांत वाला भाग है उसमें आपके लगभग 7-8 प्रश्न आते हैं और ये जो 7-8 प्रश्न वाला जो मैटर है वो सिद्धांत वाला आप चाहे 500 पेज पढ़ो चाहे 50 पेज पढ़ो, आपको 7-8 में से एक आध प्रश्न ही मिलेगा। क्योंकि पिछली बार जब राजनीति विज्ञान व्याख्याता का पेपर हुआ था तो लगभग 2000 विद्यार्थी ही मुश्किल से पास हुए थे, उसमें भी सिद्धांत वाला प्रश्न बहुत टफ दिया था। और आज जो राजनीति विज्ञान वाला पेपर हुआ है उसमें सिद्धांत वाला प्रश्न चाहे प्रश्न पिछली बार क्या था कि थोड़े से बड़े प्रश्न दिए थे, इस बार प्रश्न छोटे हैं लेकिन प्रश्न टफ है। यानी इस बार भी वही हालात होने वाले हैं राजनीति विज्ञान वालों के, यानी सिद्धांत वाला पोर्शन कहीं से भी नहीं मिल रहा है। तो इसलिए आपको इस भाग के लिए ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी मैटर है वो आप पढ़ते रहिए, इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आगे अपन बात करें अपन इसमें तो बाकी वाले सब्जेक्ट की, तो जो भी आपके पास सामग्री है वही पढ़नी है, अन्य कोई सामग्री आपको नहीं लानी है। और अंत में मैं अपन बात करें कि पैटर्न वाली बात हो गई। अंतिम ये 30 दिवसीय रणनीति, तो 30 दिवसीय रणनीति यही है अब तक आपने जो भी पढ़ा है, जैसे मान लो
तारीख तक, यानी 12 जून तक आप एक बार पूरा समेट लीजिए प्रथम पेपर और सेकंड पेपर। फिर आपको क्या करना है कि 12 जून से लेकर 12 जुलाई तक इस हिसाब से शेड्यूल बनाइए कि पूरा का पूरा सिलेबस प्रथम पेपर का और सेकंड पेपर का शानदार तरीके से रिवीजन हो जाए। बस इसी बात का आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो टॉपिक आपको टफ लग रहे हैं और कठिन लग रहे हैं उनको आप अलग से लिखे हुए होने आपके पास आइए, या लिखे हुए नहीं है तो उनको आपको परीक्षा जब नज़दीक आएगी तब आपको उनको दोबारा देखना पड़ेगा इसी तरीके से, तो उनका भी आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो हमसे जुड़े हुए विद्यार्थी हैं सामाजिक विज्ञान के, और उन्होंने अगर हमारे शॉर्ट नोट्स ले रखे हैं जो सामाजिक विज्ञान वाले भाग के हैं, 7 सब्जेक्ट मैंने उपलब्ध करवाए हैं, तो उनको क्या करना है, अंतिम 15 दिन जब बचते हैं तो उन नोट्सों को कम से कम 2 बार आपको पढ़ना है। बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि तब तक आप अपना कोर्स 2-3 बार पूरा कर चुके होंगे। फिर आपके लिए वह 2 बार जब पढ़ोगे तो पूर्ण रूप से रिवीजन का काम करेंगे और आपकी मेमोरी रिकॉल होगी। जो भी आपने पढ़ रखा है वो आपको रिवाइज होंगे और याद होंगे और बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करोगे। और आज वाले भी जैसे पॉलिटी वाला जो अपने थे, हाँ 20 पेज के आसपास पेज थे, शॉर्ट नोट्स में 20 पेज थे, और उनमें मैं बात करूं तो लगभग सिद्धांत और विदेश नीति के लगभग मेरे के हिसाब से 30-35 प्रश्न आए हैं परीक्षा में 150 में से, जिनमें से अपने नोट्स से बात करें तो 25 के आसपास प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न हैं जो अपने सिलेबस में नहीं है या फिर बहुत विस्तृत ढंग से पूछे गए हैं, लेकिन अपने शॉर्ट नोट्स में सेकंड ग्रेड में आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। तो कुल मिलाकर ये बात थी। तो अंतिम 30 दिवसीय यही रणनीति है, बार बार पढ़िए और रिवीजन कीजिए। बाकी किसी के पास कोई भी ऐसा मंत्र नहीं है जो आपको दे दे और आपको सफल कर दे। आपका दिमाग किस हिसाब से चलता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। परीक्षा हॉल में आप किस तरीके से पेपर देते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। बाकी पढ़ते सब ही हैं। सिलेक्शन का खेल सिर्फ एग्ज़ाम हॉल का खेल है, तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। अब नई किताबें वगैरह कुछ भी नहीं लानी है, चाहे मार्केट में कोई कुछ भी कह दे कि हमारे ये पढ़ लीजिए किताब, एमसीक्यू पढ़ लीजिए, ढेंगड़ा पढ़ लीजिए, उनमें से पूरे के पूरे प्रश्न आ जाएंगे, आपके 40% बन जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है। हाँ, वे विद्यार्थी ला सकते हैं जो जैसे आज जैसे व्याख्याता की पेपर दे रहे थे, अब फ्री हुए हैं, उनका मूड है कि सेकंड ग्रेड का दे दे, तो वे या तो शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ ऐसे हो तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि विस्तृत में तो फिर काम होगा नहीं, या फिर कोई ऐसी बुक्स वगैरह है वो देख सकते हैं। बाकी पुराने विद्यार्थियों को कुछ भी नया नहीं लेना है अब, और अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है, आप सफल होंगे। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।